देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते हैं इन बड़ी खबरों की ओर, जहां पहली खबर लखनऊ से है। एलडीए में ओटीएस के लिए बनेगा हेल्प डेस्क, अफसरों को दिया जाएगा टारगेट। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने एकमुश्त समाधानीय योजना के संबंध में की बैठक। बकायेदारों की सूची तैयार करने के दिए निर्देश, सभी को भेजी जाएगी ओटीएस की सूचना। लखनऊ विकास प्राधिकरण में 18 अप्रैल 2026 से एकमुश्त समाधान योजना ओटीएस शुरू होगी। इसका लाभ प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को मिलेगा। इसके लिए सभी बकायेदारों को योजना के बारे में सूचना पहुंचाई जाएगी। और साथ ही एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि बुधवार को अधिकारियों के साथ बैठक करने के सभी बकायेदारों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को टारगेट दिया है कि सभी बकायेदारों तक एक मुश्त समाधान योजना की जानकारी पहुंचाई जाए। इसके लिए कॉल सेंटर एवं आईटी सेल के माध्यम से बकायेदारों को फोन, मैसेज व ईमेल में सूचना भेजी जाए। किन्हीं परिस्थितियों में अगर बकायेदार से फोन माध्यम से संपर्क ना हो पाए तो पत्र भेजकर ओटीएस की सूचना पहुंचाई जाए। और उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्राधिकरण भवन के भूतल पर बने सिंगल विंडो काउंटर पर ओटीएस के लिए विशेष हेल्प डेस्क स्थापित की जाए। हेल्प डेस्क पर ऑपरेटरों की तैनाती की जाए जो ओटीएस के लिए आने वाले सभी आवंटियों की पूरी जानकारी देने के साथ ही ऑनलाइन आवेदन की कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे। और साथ ही उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि ये योजना प्राधिकरण की सभी प्रकार की आवासीय एवं व्यवसायिक संपत्तियों, समस्त प्रकार की सरकारी संस्थानों को आवंटित संस्थानों, नीलामी और साथ ही अथवा अन्य पद्धति से आवंटित संपत्तियों तथा सहकारी आवास समितियों को आवंटित संपत्तियों के लिए खोली गई है। मानचित्र के बकायेदारों को भी लाभ मिलेगा। उपाध्यक्ष ने बताया है कि इस बार मानचित्र के बकायेदार आवेदकों को भी राहत दी जाएगी, जिसमें जिन लोगों ने मानचित्र के देय शुल्कों की किस्त समय पर जमा नहीं की है उन्हें भी दंड ब्याज से छूट के प्रावधान का लाभ मिलेगा। आवेदन जमा करने की तिथि में 3 माह के आवेदन अंदर निस्तारण और साथ ही डिफॉल्ट अवधि के लिए दंड ब्याज से पूरी राहत, केवल साधारण ब्याज लिया जाएगा जिसकी गणना वहां पर सॉफ्टवेयर में होगी। और साथ ही ओटीएस की पूरी राशि 30 दिन में जमा करने पर 2% की छूट मिलेगी। ओटीएस की रकम 50 लाख रुपए से अधिक है तो 1/3 भुगतान 30 दिन में और बाकी 3 द्विमासिक किस्त में और 6 माह में देना होगा। और साथ ही समय से पैसा ना देने पर अतिरिक्त दंड ब्याज के साथ 1 माह में जमा करने का मौका भी मिलेगा। देखिए, गवर्नमेंट ने वन टाइम सेटलमेंट यानी कि एकमुश्त समाधान योजना जो है उसको लागू कर दिया है। 18 अप्रैल 2026 से इसका आवेदन पीरियड स्टार्ट हो रहा है और इसमें ये ट्राई किया जाएगा कि जो भी एलडीए के बाकीदार हैं जिनके पास एलडीए का बकाया है तो उन लोग को फ़ायदा पहुँच पाए। मूल रूप से स्कीम का जो स्कीम की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इस तरह होगा कि जो पीनल इंटरेस्ट है, जो हम लोग दंड ब्याज देते हैं, उसको सरकार ने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है। और साथ साथ जो इंटरेस्ट, जो ब्याज हम लोग कंपाउंडिंग पे कैलकुलेट करते थे, उसको सरकार अब कह रही है कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करेंगे। तो कानपुर में रिजर्व पुलिस लाइन में एसीपी लाइन आकांक्षा पांडे ने मिशन शक्ति स्कूटी रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति अभियान 5.0 फेज में द्वितीय चरण के तहत कानपुर में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक जागरूकता बाइक रैली निकाली गई। इस रैली में महिला पुलिसकर्मियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और रैली नगर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी है, जहां आमजन को महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबरों और संबंधित कानूनों के प्रति जागरूक किया गया। रैली के माध्यम से महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने और किसी भी परेशानी में तुरंत पुलिस से संपर्क करने के संदेश दिए। एसीपी आकांक्षा पांडे ने बताया कि रिजर्व पुलिस लाइन में महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा एक बाइक रैली निकाली गई थी। इस मिशन शक्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। और कानपुर पुलिस इस दिशा में लगातार सक्रिय है और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक भी कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर क्या होगा?
आज कानपुर कमिश्नरेट की तरफ से मिशन शक्ति फ़ेज़ 5 की तरफ से एक बाइक रैली का आयोजन कराया जा रहा है और महिलाओं के द्वारा ये बाइक रैली निकाली जा रही है और जगह जगह पे स्टॉप्स बने हुए हैं जहां महिला जागरूकता कार्यक्रम भी दिखाते हुए हम इस कार्यक्रम को पुलिस लाइन से स्टार्ट करते हुए फूल बाग पे ख़त्म करेंगे। क्या उद्देश्य होगा मैम इसका? उद्देश्य यही है कि महिलाएं हमेशा अपने आप को सिक्योर समझें। कानपुर कमिश्नरेट में हर एक महिला सिक्योर है, उसकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। महिला तरह से बेनिफिशियल है। जागरूकता कार्यक्रम है, अवेयरनेस है। मैं चाहती हूँ हर महिला जिसको कोई भी दिक्कत हो वो पुलिस के सामने आए और बिना किसी हिचक के अपनी सारी समस्याओं को हमारे सामने रखें। कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बीती 21 मार्च को इंदिरा नगर चौकी क्षेत्र में एक घर के बाहर से बाइक रैली की घटना सामने आई थी, जिसको लेकर कल्याणपुर थाने में चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था। आपको बता दें, जिस पर टीम गठित कर आरोपियों की तलाशी में जुट गई थी। थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शातिर चोर को चोरी की गई मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पूरा मामला इस प्रकार था कि कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित इंदिरा नगर क्षेत्र के चौकी क्षेत्र में सोसाइटी में दिन दहाड़े शातिर चोर ने 2 मिनट के अंदर घर से बाहर से खड़ी पैशन प्रो बाइक को पार कर दिया था। मामले को लेकर दैनिक भास्कर ने प्राथमिकता से इस खबर को दिखाया था। श्रद्धालु की आस्था का प्रतीक बना ये प्राचीन मंदिर नवाबगंज में उजियारी देवी मंदिर में चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा अर्चना कर विशाल भंडारे का आयोजन हुआ है। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर नवाबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ख्योरा स्थित प्रसिद्ध प्राचीन उजियारी देवी मंदिर में भक्तों ने माता के दर्शन के साथ भंडारे का प्रसाद भी पाया है। विशाल भंडारे का आयोजन रवि वाजपेयी द्वारा किया गया, जिसकी शुरुआत सुबह 11 बजे से कन्या भोज के साथ हुई थी और साथ ही प्रभु इच्छा तक चलती रही। बताते चले कि नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि के रूप में भी भक्तों ने पूजा अर्चना करी है। इस मंदिर में दूर दराज से भक्तगण पहुंचे हैं और साथ ही यह लगभग 300 वर्ष पुराना मंदिर बताया जाता है। यह मंदिर एक प्राचीन टीले पर स्थापित है जो अपने भीतर अनेक धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को समेटे हुए है। इतिहास के पन्नों में इस आस्था का बहुत महत्व रहा है। ऐसा माना जाता है कि वर्ष 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों ने अपनी संघर्ष यात्रा की शुरुआत इसी स्थान से की थी। यहाँ से गुप्त और वहां पर सुरंग बिठूर तक जाती है, जो उस समय क्रांतिकारियों के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। वहीं धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह स्थल अत्यंत पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता सीता ने बिठूर की पावन धरती पर निवास करते समय लवकुश का मुंडन संस्कार इसी उजियारी देवी मंदिर में करवाया था। काफ़ी भक्त लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो भी अपनी मन्नत मांगते हैं उनकी मनोकामना पूरी की जाती है। माँ का आशीर्वाद सभी भक्तों को पहले से मिलता रहा है और इसी नवरात्र के पावन पर्व पर मेरे द्वारा आज प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। सभी भक्तों से, सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वो मंदिर परिसर पर जो चल रहा है भंडारा प्रसाद का, उस पर आके प्रसाद लें। कितनी कन्याओं का पूजन किया है आपने? लगभग 50 कन्याएँ, 51 कन्याओं का मैंने पूजन किया है। सभी कन्याओं ने प्रसाद ग्रहण किया है और मैंने सभी कन्याओं का आशीर्वाद दिया। नवरात्र के पावन अवसर पर उजियारी देवी मंदिर में प्रसाद का भोग लगाया गया और सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। विशेष रूप से कन्याओं का
प्रसाद वितरण सम्मान दक्षिणा कार्यक्रम संपन्न कराया गया। संतों का खबर उन्नाव से है, जहां नेशनल हाईवे के निर्माण में बड़ी लापरवाही सामने आई है। नेशनल हाईवे के निर्माण में निर्माणाधीन कंपनी पीएनसी और बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। नेशनल हाईवे के निर्माण बीच सड़क सर्विस लेन पर बिजली का खंभा लगा हुआ है, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। आपको बता दें, उन्नाव के बीघापुर क्षेत्र से एक बड़ी लापरवाही का मामला उजागर हुआ है। नेशनल हाईवे 31 NH 31 पर निर्माण के दौरान गंभीर चूक देखने को मिली है। उन्नाव रायबरेली मार्ग पर बिना सर्विस लेन के बीचों बीच बिजली का खंभा अब भी खड़ा है, जिसे हटाया नहीं गया है। खंभा बीघापुर थाना क्षेत्र में कुछ ही दूरी पर स्थित है, जिससे आने जाने वाले लोगों को भारी खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस समय समस्या का लेकर कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने अब तक कोई ध्यान नहीं दिया है। यहाँ नेशनल हाईवे करीब 1465 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है और जो उन्नाव और रायबरेली को जोड़ता है। जी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। ये जो लालगंज और उन्नाव जो मार्ग है, जी जी, ये बीच पे सर्विस पे खंभा लगा है, तब से ये दिक्कत है। जब से हाईवे बना तब से लगा हुआ है। तब ये हाईवे बनकर तैयार हुआ था। ये हाईवे चालू हुए 2 साल, 1.5 से 2 साल हो चुके हैं। कहाँ से कहाँ को हाईवे छूटता है? ये लालगंज से उन्नाव के लिए हाईवे बना हुआ है। अच्छा, इस खंभे की वजह से दिक्कतें क्या आ रही बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। ट्रैफिक सुचारू रूप से चल नहीं पाता है, दुर्घटनाएं होती हैं। रोड अच्छा बना हुआ है, लोग तेजी से आते हैं और अचानक से बीच में खंभा रहता है, जिससे दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। बहुत समस्याएं हैं इससे। पावर हाउस जस्ट सामने, आप इधर दिखाइए, जस्ट सामने पावर हाउस के जस्ट सामने की ये घटना है। लंबे समय से लगा हुआ बहुत किसी अधिकारी आते हैं और बस देखते हैं, चले जाते हैं। तो यहाँ के वाहन आते जाते हैं, उनको किस तरीके की समस्या होती है? कोई घटनाएं भी होती है? घटनाएं करीब 1 दर्जन से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं। ये रिफ्लेक्टर लगाया किस लिए लगाया गया? ये तो देश में तो आप समझते ही हैं कि कोई घटना दुर्घटना हो तो अपना लिख के फुर्सत पा जाओ कि सब लगा हुआ है, सावधान रहो, दुर्घटना से बचो। पूरे बीघापुर में लगे हुए हैं, बीच संगम पेड़ा के पास, वहाँ बीच रोड में लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, तार झूल रहे हैं। यही स्थिति सब जगह है। रोड धस रही है, वहाँ पे कोई कुछ वो नहीं, नहर के पास रोड धस गई है। क्या नाम है आपका? अमित कुमार, कहाँ के निवासी हैं? बीघापुर के। सर्विस रोड पर जो बीच में पोल लगा हुआ है, इससे किस तरह की समस्या हो रही है आपको? समस्या ऐसे होती है, जैसे आना जाना रहता है तो समस्या तो है ही है। उधर से गाड़ी आ गई तो साइड में होने में दिक्कत होती है। ट्रक आ गए, डबल ट्रक आ गए तो काका साइड में आने जाने में दिक्कत होती है। यही समस्या है। ये नेशनल हाईवे है, इसको कानपुर उन्नाव रायबरेली मार्ग बोलते हैं। हाईवे बहुत दिन से लगा है, ये हमेशा ही दिक्कत होती रहती है इससे। कभी आप लोगों ने शिकायत करी है? नहीं, अभी तो किया नहीं है। पहले हुई थी शिकायत, लेकिन हटा ही नहीं है। एक ही लगा है या अन्य इस सड़क और भी लगे हैं, 2 3 4 हैं। जिस तरीके से बीच पे लगा है, हाँ, ऐसे ही 3 4 खंबे हैं आगे। क्या ये जो बीच में लगे हैं, पहले घटनाएं भी हुई? हाँ, घटनाएं हुई है, गाड़ी वाड़ी लड़ी थी पहले भी। एक बार काका एक्सीडेंट हुआ था इसी में लड़की। अच्छा, आप लोग क्या मांगे, इसको हटाना चाहिए? हाँ, हटना चाहिए काका। हाईवे पे है तो हटना ही चाहिए, साइड में गड़वाएं। सर, देखा गया है बीघापुर जो नेशनल हाईवे है लालगंज और उन्नाव का, वहाँ पे सर्विस लेन पर बिजली के पोल जो है बीच सड़क पे गड़े हुए हैं। लगभग 3 से 4 ऐसे पोल हैं जो बीच सड़क पर है। हादसे को दावत है, दुर्घटना को दावत है। इससे पे जिला प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है NHAI पे, और जो पोल गड़े हैं ये इसके बारे में बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से ही ये चीज़ें संज्ञान में आई हैं, और जो वीडियो चल रही है उसमें देखने से भी स्पष्ट दिख रहा है कि जो सड़क है उसमें 2-3 विद्युत के पुल दिखाई दे रहे हैं। निसंदेह इससे रात में कोई न कोई अनहोनी हो सकती है। ये चीज़ें ठीक नहीं है। इसके लिए बीघापुर SDM साहब से बात भी की गई है। उन्होंने एक पत्र भी भेजा हुआ है परियोजना निदेशक NHAI के, और उसमें विद्युत विभाग को भी गया हुआ है। अभी तक कार्यवाही नहीं की गई है, इसके संज्ञान में आया है और संबंधित लोगों से वार्ता भी हो गई है। इसको तत्काल कार्रवाई कराते हुए उसको सुचारू रूप से व्यवस्थित किया जाएगा। सर, जो शिफ्टिंग हो रही थी
तो जो सर्विस लाइन जब बन रही थी तब कार्रवाई में लापरवाही जो पाई गई है, लापरवाही करने वालों के ऊपर किस तरह कार्रवाई की है? ये आज संज्ञान में आया है। ये इस तरीके से लापरवाही नहीं होनी चाहिए थी। अब इसमें जांच करा के इसमें जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध। कानपुर में सीवर टैंक की सफाई के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल टैंक में फंसकर पिता और पुत्र दोनों की मौत हो गई है। बताया जा रहा कि दोनों बिना किसी सुरक्षा उपकरण के सीवर टैंक में उतरे थे। इसी दौरान जहरीली गैस की चपेट में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। चीफ फायर ऑफिसर दीपक शर्मा भी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को टैंक से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों को तुरंत हैलट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और इस हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मृतक दोनों प्राइवेट कर्मचारी बताए जा रहे हैं। पूरी घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र के गोबा गार्डन के पास की बताई जा रही है। सर, एक गेवा गार्डन के फ्लैट में कोई मामला हुआ, क्या मामला है पूरा? आज सुबह लगभग 3:30 बजे के आसपास 112 के माध्यम से थाना कल्याण को सूचना मिलती है कि यहाँ पे गोवा गार्डन में अपार्टमेंट में सीवर टैंक साफ करते समय 2 मजदूर टैंक में गैस की चपेट में आके गिर गए। सूचना पाकर तत्काल मौके पे फोर्स फायर ब्रिगेड आ गई, एसडीआरएफ की टीम आ गई, उनको निकाल करके हाईलाइट भेज दिया गया है। एक मजदूर जो है वो सकुशल बाहर आ गया था। 2 जिसमें एक का नाम जावेद है, उम्र लगभग 45 साल, दूसरा आबिद है, उम्र लगभग 25 साल। जो पिता पुत्र हैं वो एकदम अचेतावस्था में उनको हाईलाइट भेजा गया है और बाकी जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सर, दोनों की स्थिति क्या है उनकी? अचेतावस्था में हाईलाइट भेजे गए हैं। जनपद अमरोहा में यातायात व्यवस्था को सुचारू एवं सुरक्षित बनाए रखने हेतु आज दिनांक 25 मार्च 2026 को यातायात पुलिस अमरोहा एवं नगर पंचायत द्वारा कस्बा जोया में संयुक्त रूप से व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस अभियान में नगर पंचायत के अधिशासी अभियंता श्री विपिन कुमार संगर और साथी कार्यालय अधीक्षक श्री विजय शर्मा शंकर और यातायात प्रभारी श्री राजेंद्र सिंह अमरोहा एवं स्थानीय पुलिस बल द्वारा सक्रिय सहभागिता की गई है। साथ ही सड़क किनारे व्यवस्थित रूप से मार्केटिंग लाइन बनाई गई तथा सभी ठेलों पटरी संचालकों को निर्देशित किया गया कि वे निर्धारित सीमा के पीछे रहकर ही अपने व्यवसाय करें। अगर नगर पंचायत द्वारा अभियान के दौरान अतिक्रमण करने वालों का सामान जब्त किया गया तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार जुर्माना लगाकर की जाने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त ठेला पटरी व्यवसायियों को भविष्य में अतिक्रमण न करने हेतु जागरूक भी किया गया। इसी क्रम में यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए कुल 300 वाहनों के चालान भी किए गए। सदर तहसील के ग्राम पतरसा में ग्राम सभा की सुरक्षित चारागाह भूमि पर किए गए अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन के द्वारा सख्त कार्रवाई की गई और करीब 750 वर्ग गज जमीन कब्जा मुक्त करा दी गई। अतिक्रमणकारियों द्वारा बनाई गई सीमेंट की रेडीमेड बाउंड्री को तोड़ दिया गया और वहां संचालित मोरंग गिट्टी की दुकान भी हटवा दी गई है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार ग्राम पतरसा में गाटा संख्या 208 व 210 चारागाह के रूप में दर्ज है। इन गाटों की भूमि के एक हिस्से पर 3 व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया तथा अतिक्रमणकारियों ने यहां पक्की बाउंड्री बनाकर जमीन घेर ली थी और साथ ही उस स्थान पर मोरंग गिट्टी का कारोबार शुरू कर दिया था। ये कार्य ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी सदर अनुभव सिंह के नेतृत्व में राजस्व विभाग और पुलिस बल की मौजूदगी में कराई गई है। कार्रवाई के बाद जमीन को पुनः ग्राम सभा की नियंत्रण में भी दिया गया है।
जनपद कासगंज की अमापुर विधानसभा क्षेत्र के प्रतिष्ठित समाज सेवी धीरेन्द्र तोमर ने चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर कन्या पूजन एवं विशाल कन्या भोज का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने न केवल धार्मिक परंपराओं का निर्वहन किया बल्कि समाज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी शक्ति के सम्मान का संदेश भी प्रसारित किया। ये कार्यक्रम अमापुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले 12 नगर विद्यालय तथा मानपुर नगरीय स्थित एक विद्यालय में आयोजित किया गया। नवदुर्गा के उपलक्ष्य में आयोजित इस कन्या भोज में क्षेत्र की लगभग 500 से अधिक छात्राओं को नन्ही कन्याओं को उत्साहपूर्वक भाग लिया। उल्लेखनीय है कि धीरेन्द्र तोमर अमापुर क्षेत्र में अपने परोपकारी कार्यों के लिए विशेष पहचान रखते हैं। वे समय समय पर निर्धनों की सहायता, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन और शैक्षिक कार्यों में अपनी सक्रिय योगदान देते हैं। और स्थानीय निवासियों का कहना है कि धीरेन्द्र तोमर सदैव जीवन सेवा, जन सेवा कार्यों में अग्रणी रहते हैं और क्षेत्र की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहते हैं। इस अवसर पर समाज सेवी धीरेन्द्र तोमर ने कहा, कन्याएं साक्षात मां दुर्गा का स्वरूप होती हैं। उनकी सेवा और सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। मैं ठाकुर धीरेन्द्र सिंह तोमर। आज हमने अपने अमापुर विधानसभा में कृष्णा इंटर कॉलेज में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर कन्याओं को भोजन कराया और उसके बाद हमने सेंट वियर स्कूल मानपुर नगरिया में भी हमने 300-400 बच्चों को भोजन प्रसाद के रूप में क्षय रोग उन्मूलन एवं टीबी मुक्त पंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय क्षय रोग दिवस के अवसर पर गाजीपुर के ऑडिटोरियम सभागार में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन एवं टीबी मुक्त पंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विधानसभा परिषद सदस्य विशाल सिंह चंचल ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर टीबी मरीजों को पोषण पोटली वितरित की गई और साथ ही एमएलसी चंचल ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टीबी मुक्त भारत बनाने का सपना साकार होता दिख रहा है। कार्यक्रम में 170 टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों के प्रधानों को सम्मानित किया गया। उन्हें प्रमाण पत्र और गांधी जी की प्रतिमा भेंट की गई। सम्मानित होने वाले प्रधानों में 8 को स्वर्ण, 50 को रजत और 112 को कांस्य गांधी प्रतिमाएं प्रदान की गई हैं। एमएलसी साहब आज जो है क्षय रोग के कार्यक्रम में आए हैं, बहुत सारे लोगों को सम्मानित भी किए हैं। कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये कल इसका शुभारंभ आदरणीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी जेपी नड्डा जी ने किया था नोएडा से, और इसी क्रम में ये कार्यक्रम गाजीपुर में हो रहा है। करीब 176 गांव ऐसे हैं जो टीबी मुक्त घोषित किए गए हैं और कुछ ऐसे गांव हैं जो गोल्ड पाए हैं, कुछ सिल्वर पाए हैं, कुछ कांस्य पाए हैं। तो करीब 3 साल जिस गांव में कोई टीबी का मरीज नहीं मिलता, उससे सरकार के क्राइटेरिया है, उसे गोल्ड हम देते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि अगले साल के सर्वे में गाजीपुर में और कम मरीज मिले और टीबी मुक्त गाजीपुर जल्दी हो। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का और उप मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य के प्रति रुझान है, गाजीपुर में मुझे लग रहा है और बेहतर हम स्वास्थ्य सेवा देंगे। गाजीपुर जो है इस मामले में प्रथम आया है। 170 ग्राम पंचायत टीबी मुक्त हुई है। जी हाँ, ये करीब प्रदेश का जो सर्वे हुआ है उसमें हम बड़ी गर्व की बात है कि गाजीपुर इसमें नंबर 1 आया है और इसके लिए मैं सीएमओ साहब को, इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि गाजीपुर का नाम इस अच्छे मुकाम पे लाए हैं इनकी टीम ने। इन्होंने मॉर्निंग आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।